बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 6 अक्टूबर है, जुमेरात का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से। आज सीनियर सिविल जज आमिर अजीज़ साहब की अदालत में जो शाहनवाज़ है मरकज़ी मुलजिम, उसकी आज जो है समाअत थी। पुलिस ने उसको पेश किया था और आज जब पुलिस ने पेश किया तो ये तकरीबन 2 से 3 मिनट की जो है वो समाअत थी। इस समाअत का एक तो अहवाल आपके सामने रखेंगे। पुलिस ने तकरीबन 12 दिन का जो है वो मिला के जो रिमांड लिया था टोटल मिला के, उसमें क्या कुछ जो है वो किया और अब क्या पुलिस जो कुछ बरामद करवाना चाह रही थी क्या उसमें बेबस हो गई है। ये केस अब किस तरफ जा रहा है, क्या इसका भी कोई स्पीडी ट्रायल हो सकेगा नूर मुक़द्दम कत्ल केस की तरह, या ये मामला जो है इसी तरह एक आम कत्ल की तरह हो जाएगा। ये सारी वो चीज़ें हैं, सारे वो ख़दशात हैं जो मैं आज आपकी इस वीडियो में मैं अपनी आज वीडियो में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस मुकदमे में आपको पता है कि आज़मीर जो है सीनियर सहाफ़ी वो गिरफ़्तार हुए थे, लेकिन उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था अदालत की तरफ से और कहा गया था कि अगर दोबारा तफ्तीश में ज़रूरत हो तो अदालत से वारंट लेकर जो है वो इनको दोबारा गिरफ़्तार किया जा सकता है। बहरहाल आज जब इसको 2 से 3 मिनट की समाअत में पेश किया गया तो पुलिस ने जो है कहा कि जी हमने मज़ीद जो मुलज़िम से तफ्तीश है वो हमने कर ली है और मज़ीद अब हमने मुलज़िम से कोई तफ्तीश नहीं करनी और हमें जो है इसका मज़ीद रिमांड नहीं चाहिए। तो ज़ाहिर बात है जब पुलिस ये कह देती होती है तो ये तरीक़ाकार होता है कि अदालत फिर जो मुलज़िम होता है उसको जुडिशल कर देती होती है। तो शाहनवाज़ अमीर को आज अदालत ने जो है वो 14 दिन का जुडिशल रिमांड दे दिया है, यानी कि उसको जेल मुंतकिल कर दिया गया है, अडियाला जेल चला गया है अगर मैं सादा अल्फाज में 14 दिन के लिए, और 14 दिन के बाद अदालत में उसको दोबारा पेश किया जाएगा। और ये वो टाइम है जिसमें पुलिस जो है वो सारी चीज़ें कलेक्ट करेगी और अपनी जो एक उनकी रिपोर्ट होती है जिसको चालान कहते हैं वो बराबर करेगी और उसमें जो जो चीज़ें जो रिपोर्टें हैं, जो फोरेंसिक रिपोर्टें हैं, जो कुछ उनको शवाहिद मिले हैं, सारी एक पूरी केस की फ़ाइल बनती होती है। पुलिस वो फ़ाइल तैयार करेगी चालान की सूरत में और जब इसको अगली पेशी के ऊपर यानी 14 दिन बाद पेश किया जाएगा तो पुलिस जो है वो अपना चालान अदालत के सामने रखेगी। उसके बाद इसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होगी और आगे जो है इस केस का ट्रायल चलेगा। लेकिन हैरानकुन तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 12 दिन का जो है टोटल मिला के रिमांड लिया गया। इस रिमांड के दौरान जब भी शाहनवाज़ अमीर को अदालत में पेश किया गया तो पुलिस ने हमेशा यही कहा कि हमने इससे लड़की का पासपोर्ट बरामद करना है और उसके अलावा कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस हैं जिनके हवाले से हमने पूछना है। बैंक ट्रांजैक्शन के हवाले से मैं आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि बैंक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का शाहनवाज़ के भी मोबाइल फ़ोन का फोरेंसिक हो चुका है, आज़मीर के मोबाइल का भी फोरेंसिक हो चुका है, जो सारा का मोबाइल है उसके फोरेंसिक के लिए मोबाइल गया हुआ है, या तो उसका फोरेंसिक हो चुका होगा या हो कि उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी और वो चालान के साथ होपफुली लगा दी जाएगी, क्योंकि सारा का जो मोबाइल है वो भी टूटा हुआ मिला था पुलिस को। तो बहरहाल इन सारी चीज़ों में जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो पैसों की ट्रांजैक्शंस हैं, उनका तो क्लियर हो गया कि तकरीबन ट्रांजैक्शंस जो की गई थी सारा के अकाउंट से शाहनवाज़ के अकाउंट में वो तो मिल गई थी। लेकिन जो थी पासपोर्ट वाली बात, उसमें जो आज की कार्रवाई है उसमें बाकायदा तौर पर जो हमें लगा वो यही है कि पुलिस बेबस हो गई है 2 चीज़ों के हवाले से। एक तो जो पुलिस ने पासपोर्ट रिकवर करना था वो पासपोर्ट अभी तक पुलिस रिकवर नहीं करवा सकी है, क्योंकि आज पासपोर्ट के हवाले से पुलिस ने कोई बात नहीं की है। क्योंकि जब भी पुलिस इसको पेश करती थी पासपोर्ट के हवाले से बात होती थी, आज कोर्ट में पुलिस ने पासपोर्ट के हवाले से कोई बात नहीं की। इसका मतलब पुलिस को अभी तक पासपोर्ट या तो मिला नहीं है, अगर मिला है तो शायद पुलिस उसका जिक्र नहीं करना चाहती। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा मामला जो पुलिस ने मुख्तलिफ पेशियों के ऊपर भी की बात जो थे शाहनवाज़ अमीर के बयान के हवाले से, और साथ साथ जब हम पूछते थे पुलिस वालों से ऑफ द रिकॉर्ड बाहर निकल के कोर्ट से, तफ्तीशी अफसर से या दूसरे पुलिस ज़राए से जब भी बात होती थी तो वो ये कहते थे कि शाहनवाज़ अमीर जो है वो कोई एक बात नहीं कर रहा। जब भी हम उससे बयान लेते हैं कभी वो क्या कहता है, कभी वो क्या कहता है। जैसे आज़मीर साहब ने कॉलम में बताया था कि जी जब इसने मुझे कॉल की तो इसने मुझे कहा टर्मिनेटर्स आ गए हैं और उन्हें फौलादी वर्दियाँ पहनी हुई हैं और पता नहीं वो मुझे मारना चाहते हैं, और कुछ ऐसी बातें जो कि माफूकुल फितरत हैं, जो कि ज़ाहिर बात है या तो कोई नशाई कर सकता है या कोई ऐसा बंदा कर सकता है जो दिमागी तौर पर दुरुस्त ना हो। तो यही सूरत हाल जो है पुलिस ने भी जो बार बार जब बताया गया अदालत में, पुलिस ने यही कहा कि जी हम जब इससे पूछते हैं ये हर दफ़ा कोई नया बयान देता है तो हम इससे कोई एक नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच सकते कि जी इसने आखिर सारा को कत्ल क्यों किया है। तो ये वो चीज़ है जो हैरानकुन है। हैरानकुन मैं इसलिए कह रहा हूँ, ज़ाहिरी बात है
कि इस मामले में 2-3 ऐसी चीज़ें हैं, ज़ाहिर बात है इन चीज़ों की हमें निशानदेही करना पड़ती है क्योंकि हम इन केसेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, हमने मुख्तलिफ इसी नौइयत के और केसेस भी देखे होते हैं। इस केस में एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि उस फार्म हाउस के ऊपर कोई CCTV फुटेज मौजूद, CCTV कैमरा मौजूद नहीं था। नूर मुकद्दम कत्ल केस हमने कवर किया था, उसमें सबसे बड़ा जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस बना था जिसमें कातिल को सज़ा हुई थी वो CCTV फुटेज थी जिसमें नूर मुकद्दम को बाहर भागते हुए, छलांग लगाते हुए, वापस लाते हुए, पकड़ के लाते हुए, वो सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या तो इस फार्म हाउस पे CCTV कैमरास मौजूद ही नहीं थे या CCTV कैमरास अगर पहले मौजूद थे तो वो हटा दिए गए थे। सबसे बड़ा सवालिया निशान है, पुलिस को इस तफ्तीश में उस फार्म हाउस के ऊपर CCTV कैमरास नहीं मिले और ना उनकी कोई फुटेज मिली है। साथ वाले फार्म हाउस की CCTV फुटेज के हवाले से पुलिस ने कहा था कि उन्होंने शायद जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि साथ वाले फार्म हाउस से ली थी, लेकिन उससे ये बिल्कुल भी ज़ाहिर है, ये मैं एनालिसिस दे रहा हूँ कि उससे ये पता नहीं चल सकेगा ज़ाहिर है कि कौन आया कौन गया, शाहनवाज़ अकेला था, सारा किस वक्त है, क्योंकि वो साथ वाले फार्म हाउस के और फार्म हाउस आपको पता है 40 कनाल्स, 45 कनाल, 43 कनाल, 33 कनाल, मुख्तलिफ बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, तो ज़ाहिर है वो एक डिस्टेंस भी होता है, तो उस वजह से जो है वो चीज़ें हैरान कुन तौर पर सामने नहीं आई। तो इसलिए इसमें ना तो कोई डिजिटल वो है शवाहिद है, ना कोई फार्म हाउस की CCTV फुटेज है और ना ही फ़िलहाल जो है पुलिस जो है इस मामले को किसी एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हुई है इस 12 दिन के रिमांड में। अब अगला मामला जो है वो है स्पीडी ट्रायल वाला। हमारी दुआ भी है, हमारी कोशिश भी है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मामला हुआ था कि जब कुछ दरखास्तें जो है वो गई थी हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर नूर मुकद्दम कत्ल केस के मामले को ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर किया था कि जी आप जो है इस केस को 6 हफ़्तों में, जी बिल्कुल 2 माह का टाइम दिया गया था और फिर 2 हफ़्ते और लिए गए थे कि 2 माह में आप इसको ख़त्म कर लें, 8 हफ़्तों में। तो उस पे 6 हफ़्तों का था, फिर 2 हफ़्ते मज़ीद बढ़े, फिर 2 हफ़्ते मज़ीद बढ़े, 6 हफ़्ते और फिर 4 हफ़्ते मज़ीद बढ़े थे। तो हाई कोर्ट ने जो है उसका बाकायदा तौर पे ऑर्डर कर दिया था और उस्मान मिर्ज़ा केस में भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था। हम उम्मीद भी करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि जब इस केस का ट्रायल शुरू होगा, क्योंकि अभी तक की जो मामलात हैं, नूर मुकद्दम कत्ल केस में भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को ख़ास नहीं थी और उसमें ज़ाहिर बात है अदालत ने अपने ऑर्डर में भी लिख दिया था कि जी सर्कमस्टांशियल एविडेंस की वजह से, CCTV फुटेज की वजह से मुलज़िम वहाँ से गिरफ़्तार हुआ, सारी चीज़ें तो मिला के उसको एक सज़ा दी गई थी ज़ाहिर जाफ़िर को, जिस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन इस मामले में जो है हम उम्मीद यही करते हैं कि जब ये मामला ट्रायल की तरफ जाएगा, अभी ये ट्रायल की तरफ नहीं गया, अभी उसका जुडिशल हुआ है, फिर उसके बाद पुलिस अपना चालान पेश करेगी, चालान के बाद वो चालान जो है दूसरी पार्टी को दिया जाएगा, फिर उसके बाद फ़र्द जुर्म आयद होगी, फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद ट्रायल चलेगा। अल्लाह करेगा इस मामले का ट्रायल स्पीडी होगा, डे टू डे हेयरिंग्स होंगी या जल्दी हेयरिंग्स होंगी, फिर उसके बाद ट्रायल के बाद जो सज़ा होगी जो भी होगी। और एक्सपेक्ट हम यही कर रहे हैं कि इसमें भी कोई हाई कोर्ट या कोई कोर्ट बड़ी सतह के ऊपर हाई कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आएगा कि जी इसका स्पीडी और जल्द अज जल्द इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये भी उसी तरह हीनियस, आल दो उस केस का और इस केस का कोई कंपैरिजन नहीं है। वो एक अलग केस था, ये एक अलग केस है, उसके हालात व वाक़यात अलग थे, इसके हालात व वाक़यात अलग हैं, ये डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन क्योंकि वो इसी नौइयत का केस, मतलब उसमें भी एक मर्डर हुआ था और बड़ा ब्रूटल मर्डर हुआ था और इसमें भी एक मर्डर हुआ और बड़ा ब्रूटली मर्डर किया गया है, तो इस वजह से हम बाज़ दफ़ा जब, क्योंकि और उसका भी ट्रायल चला था, उसका भी कातिल गिरफ़्तार हुआ था उसी जगह से, इसका भी कातिल गिरफ़्तार हुआ, लेकिन ये केसेस डिफरेंट हैं। जब भी हम बात करते हैं इसलिए कहते हैं कि केसेस ये डिफरेंट हैं। बहरहाल गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारा के वालिदैन ने इंसाफ की दुहाई भी दी और एक्सपेक्ट भी किया कि अदालतें इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इंसाफ देंगी और जो दरिंदा है, जो कातिल है, उसको जो है सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाएगी और हर कोई यही एक्सपेक्ट भी करता है अदालतों से। और साथ साथ आज विजल भी था जो है प्रेस क्लब में उन्होंने शमें रोशन करनी थी सारा के लिए, तो वो सारे मामलात एक तरफ, लेकिन आज जो है ये हुआ है। अब कहा यह जा रहा है कि निकाह भी सामने आ गया है, कुछ फोरेंसिक वगैरह की बातें हो रही हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं कि जो सामने, फिर जो शाहनवाज से लिंक्ड लोग हैं उनकी भी कुछ प्रोफाइल्स और कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ हैं। हर कोई इस केस के ऊपर काम कर रहा है तो हर कोई अपनी एक स्टोरी ला रहा है, ज़ाहिर है, तो हर किसी के अपने सोर्सेज होते हैं, अपने सोर्सेज से लाता है। तो निकाहनामा भी एक कहते हैं सामने आ गया, निकाहनामा मैंने नहीं देखा, इस वजह से मैं उस पर फ़िलहाल बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है इस केस को लेकर चल रही हैं, लेकिन कोशिश यही है, दुआ यही है और एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं अदालतों से कि इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा इस केस में भी जो है वो मिसाली
सज़ा दी जाएगी और इस केस को भी जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इस केस में भी सारा के जो वालिदैन हैं उनको साफ़ मिलेगा और जिसने ये हीनियस क्राइम किया है उसको सज़ा मिलेगी और इबरत का निशान बनाया जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये बड़ा ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा तो मेरी बेटी, आपकी बेटी, किसी की भी बेटी जो है वो महफूज नहीं रहेगी। और ये जो दरिंदे हैं जो ये काम करते हैं वो हमेशा ये समझते रहेंगे कि हम कानून से बालातर हैं और अगर हम कुछ कर भी देंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, इसलिए इन केसेस में सज़ा होना। तो आज की जो समाअत थी वो 3 मिनट की थी। पुलिस जो है बेबस नज़र आई, शायद वो कुछ नहीं निकलवा सकी या कुछ उगलवा नहीं सकी जो मुझे नज़र आ रहा है। चलान में क्या लिखते हैं अल्लाह ताला बेहतर जानता है। उसके अलावा फोरेंसिक कौन है, मोबाइलों के फोरेंसिक से कुछ मज़ीद चीज़ें सामने आ जाएँ, डिपेंड्स, कोई सबूत मज़ीद मिल जाए। 2 मोबाइल मैं आपको बता चुका हूँ। और आज की जो समाअत थी उसमें पुलिस ने कह दिया कि हमें मज़ीद 2 दिन का रिमांड रहता था लेकिन उन्होंने नहीं लिया। अब ये सारे मामला जो है किस तरफ इस केस को लेके जाते हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज की ये जो डेवलपमेंट्स थी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। बहरहाल इंशाअल्लाह इस हवाले से और मज़ीद जो केसेस हैं उनके हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होंगे आपके साथ वक्तन फ़वक्तन जो है हम जो है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।